Hello student, this is class 5th science chapter number 5, reproduction in plants. This is second video of this chapter. In previous video we learned about the vegetative reproduction in plants. In this video we are going to learn about reproduction from seeds. How plant reproduce from seed, कि किस तरीके से plant seed से reproduce होता है. The seeds come from flowering plants after pollination and fertilization. अब सीड कैसे बनता है? जब पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उस पर क्या बन जाता है? सीड बन जाता है. With the help of seeds, the plant can grow other plants also of their own kinds. और सीड से भी प्लांट अपने जैसे दूसरे प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है. Seeds of different plants differ in shape, size and color. अगर हम देखें, आपने बहुत सारे सीड्स देखे होंगे अपने आसपास. सब सीड्स जो है एक दूसरे से क्या है? अलग अलग साइज के हैं, कलर भी उनका अलग है और शेप भी कई अलग अलग होता है. Fruits of some plants such as mango and coconut have one seed, while the fruits of some other plants such as apple, pomegranate, papaya and bottle gourd have many seeds inside them. अब आपने देखा कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिसमें क्या है? एक एक ही सीड है, जैसे कि कोकोनट, मैंगो. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, सच एज पॉमीग्रेनेट, अनार, पपाया, बहुत सारे सीड्स होते हैं. ठीक है. बॉटल गॉर्ड, लौकी जो है उसमें भी आपने बहुत सारे सीड्स देखे होंगे. एप्पल में बहुत सारे सीड्स होते हैं. तो कुछ प्लांट्स में तो एक सीड है और कुछ में बहुत सारे सीड्स होते हैं. पॉलिनेशन, अब हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से ही क्या होता है? सीड डेवलप होता है. When butterflies suck up pollen from a flower, the pollen grain of the flower gets stuck in antennas. Afterward, when the butterfly reaches to some other flower, this pollen grain fall on that flower. Thus, pollen grain of one flower reaches to the stigma of another flower. After this, the process of fertilization start. अब होता क्या है? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन होता है, पॉलन जो है, जब कोई भी इंसेक्ट, चाहे वो बटरफ्लाई हो चाहे कोई इंसेक्ट हो, जो पॉलन को सक करता है, पराग जो होता है फूलों का उसको सक करता है. वो क्या, जब पॉलन को सक कर रहा होता है तो क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो है पाउडर लाइक सब्सटेंस है, पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है फ्लावर में, वो क्या हो जाता है? वो उसके बटरफ्लाई के या इंसेक्ट्स के एंटीनाज में, उनके आप कह सकते हो विंग्स में चिपक जाता है. जब वही बर्ड इंसेक्ट जो है दूसरे फ्लावर में जाता है, बैठता है, तो वो पॉलन ग्रेन जो है वो वहां पर दूसरे फ्लावर में क्या हो जाता है? बाहर स्प्रेड कर देता है, छोड़ देता है उसको. जिससे क्या होता है? वो फ्लावर का स्टिग्मा होता है फ्लावर में, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, वो उससे जाकर कहाँ पहुंच जाता है? फ्लावर के ओवरी तक पहुंच जाता है. अब जो प्रोसेस एक पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना, पॉलन ग्रेन का, ये कहलाता है पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन का काम करते हैं इंसेक्ट्स. ठीक है. हवा भी करती है, कई बार विंड भी जो है पॉलिनेशन का काम करती है. अब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन की वजह से पॉलन ग्रेन जो है फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच गया. स्टिग्मा से क्या हो गया? वो ओवरी जो है वो फ्रूट ही है, ओवरी तक पहुंच गया. वो क्या ओवरी जो है वो सीड ही है, वहां तक पहुंच गया. और ये प्रोसेस है क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन. स्टिग्मा जो है फीमेल पार्ट होता है और पॉलन ग्रेन जो है वो मेल पार्ट है. जब दोनों कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि किस तरीके से प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है. Pollination is necessary for fertilization. After the process of fertilization, seed grow in the process of fruit making from the flower. अब फर्टिलाइजेशन, पॉलन ग्रेन होगा, पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर जो है वो फूड बनाने लगता है और उससे ही क्या बनता है? सीड बनता है. When fruits are ripened, the seed become worth to grow new plants similar to the parent plant. और जब वो फल जो है, फ्रूट जो है वो पक जाता है, राइप हो जाता है, तो क्या होता है? उसके अंदर का सीड क्या करता है? जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो एक न्यू प्लांट को डेवलप कर देता है. अब जर्मिनेशन क्या है? व्हाट इज जर्मिनेशन? जनरली द सीड रिमेन ऑन प्लांट्स अंटिल दे आर फुली मैच्योर.
After fully ripening, these seeds by the way of dispersion shift from one place to another. अब जब क्या होता है, फ्रूट फुल्ली राइप हो जाता है, पक जाता है, तो उसके अंदर जो सीड है, जब राइप हो गया फ्रूट तो वो मैच्योर हो गया। जब अब उसके अंदर का जो सीड है वो क्या हो गया, डिस्पर्सन प्रोसेस से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। डिस्पर्सन क्या होता है कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह हवा ले जा सकती है, ह्यूमन बीइंग ले जा सकते हैं, हम कोई चीज़ फ्रूट खाते हैं उसके बीज फेंक देते हैं, कुछ एनिमल्स ले जा सकते हैं, वो क्या करते हैं फ्रूट को खाते हैं और उसके बीज जो है जब वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं तो वो बीज निकल आते हैं। कुछ एनिमल की बॉडी में चिपक के जो फ्रूट है वो इधर से उधर चला जाता है और बीज इस तरीके से क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है डिस्पर्सन। राइस सीड ऑन गेटिंग सुटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और जब भी जो सीड है वो राइस जो सीड है उसको क्या मिलती है, राइप सीड जो है, पका हुआ बीज है, फुल्ली डेवलप फ्रूट है, जो उसके अंदर जो बीज है जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलती है, एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और न्यू प्लांट का बीज से ग्रो होना कहलाता है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम सीड्स। एवरी सीड हैज ए स्मॉल प्लांट इनसाइड इट। हर एक सीड के अंदर छोटा सा प्लांट होता है जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। द फूड नेसेसरी फॉर एम्ब्रियो लाई इनसाइड द सीड इटसेल्फ। और उस सीड के अंदर जो प्लांट है छोटा सा एम्ब्रियो, उसको फूड चाहिए, खाना तो चाहिए उसके लिए, और वो फूड कहाँ है, उस बीज के अंदर ही वो फूड स्टोर रहता है। फॉर प्रोटेक्शन सीड इज कवर्ड बाय द हार्ड कवर कॉल्ड सीड कोट। और भाई एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए सीड के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको कहते हैं हम सीड कोट। In the beginning, the soft root of growing embryo absorb food and water from the seed itself. जब स्टार्टिंग होता है तो जो एम्ब्रियो है उसकी जो स्टार्टिंग में जो वाटर और चाहिए, उसको फूड चाहिए एम्ब्रियो को, छोटे से प्लांट्स को, तो वो सीड से ही लेता है, ठीक है। दे गो ऑन डूइंग इट अंटिल ग्रोइंग आफ्टर स्टार्ट फूड मेकिंग ऑन इट्स ओन बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और वो तब तक उससे फूड लेता रहता है सीड से, वो एम्ब्रियो, जब तक कि वो फुल्ली इस लायक नहीं हो जाता कि खुद का खाना खुद बना सके। आपको पता है कि प्लांट जो है वो क्या है, जनरली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो तब तक वो खाना किससे लेता रहता है, सीड से। और फिर जब वो डेवलप हो जाता है तो वो फिर कहाँ से लेने लगता है, सॉइल में से मिनरल्स और वाटर अपना फूड लेने लगता है। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के लिए फूड को, बीज को जो है वापस से प्लांट के रूप में ग्रो होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए। फॉर सीड जर्मिनेशन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सनलाइट, वाटर एंड एप्रोप्रिएट टेम्परेचर इज नेसेसरी। पानी चाहिए, हवा चाहिए, सनलाइट चाहिए और एक टेम्परेचर चाहिए। एक क्या चाहिए, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो उग सके, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे आपने रोज सुना होगा आज टेम्परेचर 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 30 डिग्री है, 25 डिग्री है। तो उस सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो जरूरी है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द नेसेसिटी ऑफ दिस कंडीशन फॉर जर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटली। अब हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज चाहिए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है नेसेसिटी ऑफ वाटर फॉर जर्मिनेशन। मैंने आपको कहा सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज चाहिए तो वो उगेगा। सबसे पहले पानी चाहिए। टेक 2 dishes and fill one of them with water. Now put some dry grain in the second dish and some wet gram grains in the dish containing water. After few days we will find that the gram grain in water containing dish are germinating. क्या करिए, 2 डिश ले लीजिए, प्लेटे टाइप की ले लीजिए, उस पर क्या करिए, एक पे तो सूखे ग्राम सीड्स रख दीजिए, चने के साबुत चना जो होता है एक पे रख दीजिए, दूसरे पे क्या करिए, पानी के साथ चने रख दीजिए। तो आप क्या देखोगे, थोड़े दिन बाद जिस पे पानी है उस पे छोटे छोटे क्या हो गए, चने अंकुरित होने लगे, जर्मिनेट होने लगे। तो इससे पता चलता है क्या कि वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। पानी बहुत जरूरी चाहिए। क्या केवल पानी से ही जर्मिनेट हो जाते हैं? चलिए सेकंड चीज देखते हैं।
नेसेसिटी ऑफ एयर फॉर जर्मिनेशन, की क्या एयर भी चाहिए जर्मिनेशन के लिए. टेक सम grains and put them in an airtight pot containing water. Now close the pot tightly so air may not enter in the pot. अब वापस से क्या ले लीजिए, ग्राम ग्रेन्स ले लीजिए, चने, साबुत चने, और एक बॉटल लीजिए, ठीक है, एक कंटेनर लीजिए और उसके अंदर पानी डाल के वो ग्राम ग्रेन्स जो है साबुत चने डाल दीजिए और ढक्कन को टाइट से बंद कर दीजिए. After a few days you will find that even having the water seed do not germinate in the pot. और थोड़ी देर बाद देखोगे आप, थोड़े दिनों बाद, कि पानी भी है लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे. It showed that for the germination of seed along with water the air is also necessary. अब क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट से, केवल पानी से काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, एयर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. सीड के जर्मिनेशन के लिए एयर भी बहुत जरूरी है. थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर जर्मिनेशन, कि सनलाइट भी चाहिए कि नहीं चाहिए देखते हैं. टेक 2 dishes, fill them with water and put some seeds in both the dishes. Now put one dish in the dark room where sunlight does not enter. Put the other dish in its sunlight. After few days we find that in the dish kept in the dark room germination does not occur, while the seed kept in the sunlight are germinating. दो प्लेटें ले ली, एक में दोनों में पानी डाल दिया, ग्राउंड सीड डाल दिए, साबुत चने डाल दिए, ठीक है, और एक को क्या कर दिया, बाहर रख दिया धूप में, वहां पर एयर भी मिल रही है और सनलाइट भी मिल रही है, वाटर हमने डाल दिया. दूसरे को रख दिया अंधेरे में, वहां उसको एयर मिल रही है, वाटर मिल रहा है, पानी है उसमें, और सनलाइट नहीं मिल रही है. तो आप थोड़े दिन बाद क्या देखोगे कि जो अंधेरे में था वो जर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन जो सनलाइट में था वो जर्मिनेट हो गया. Thus we can say the germination of seed sunlight is also necessary. तो हमें क्या पता चला कि सनलाइट भी जरूरी है, along with air and water sunlight is also necessary for germination. 3 चीज हो गई. अब नेसेसिटी ऑफ एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, एक टेम्परेचर चाहिए होता है, निश्चित टेम्परेचर जिस पे वो उगता है. तो देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट. टेक सम wet gram and keep them in a refrigerator for few days. After 2-3 days we find that seed do not germinate because the temperature inside the refrigerator was much less. In the same way, if some wet seed are heat up on the oven they also do not germinate. अब दो एक्सपेरिमेंट इस पे कर ले. पानी ले लिया और कुछ प्लेट में रख दिया, एक प्लेट को फ्रिज में रख दिया, तो थोड़े दिन बाद देखा नहीं हो रहे, जो फ्रिज में रखा था वो बीज जर्मिनेशन नहीं हुआ उनमें. दूसरा एक्सपेरिमेंट इसमें क्या किया, उसको एक बर्तन में रख दिया और पानी रख दिया और उसको बॉयल कर लिया. अब टेम्परेचर बढ़ गया बॉयल करते ही, जब रेफ्रिजरेटर में रखा था फ्रिज में तो टेम्परेचर डाउन आ गया था, तब भी वो जर्मिनेट नहीं हुए, और जब टेम्परेचर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तब भी वो जर्मिनेट नहीं हुए. तो इससे क्या पता चलता है कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए सनलाइट, एयर, वाटर के साथ साथ एप्रोप्रिएट टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है. दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट जर्मिनेशन ऑफ सीड, एयर, वाटर, सनलाइट एंड एप्रोप्रिएट टेम्परेचर ऑल आर नेसेसरी. तो ये चारों चीजें हमें चाहिए होती हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड वीडियो. Learn this chapter. Have a nice day. Goodbye.